श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जितना हम स्वयं अपने उपनिषदों के माध्यम से या गुरु के वाक्यों के माध्यम से सुनते हैं और विचारते हैं, इतनी ही और गहराइयाँ मिलती जाती हैं। और ये भी समझ आता है कि आदमी समझते हुए भी कहाँ नहीं समझता है। और अभी बैठे लगा कि उपनिषदों के कुछ शब्दों पर ही पुस्तकें लिखनी चाहिए, एक एक शब्द पर। जैसे किसी ने भारत के संतों पर प्रवचन किया, अनेक संतों पर, ऐसे मुझे लगा कि अनेक संतों पर नहीं, अनेक ग्रंथों पर भी नहीं, केवल उपनिषद के कुछ अनेक शब्दों पर ही विचार करना चाहिए। उनकी स्पष्टता होनी चाहिए और उसके बिना विचार के बात नहीं बनेगी। गुरु ग्रंथ साहब में शायद अरदास करते समय एक शब्द बोलते हैं कि झूठे वेद नहीं है। झूठा वो है, गलत वो है जो उस पर विचार नहीं करता। इसी तरह से जो साधक विचारेगा तो शब्द में ही खोज लेगा, खोज शब्द में ले। शब्द का बड़ा महत्व है, शब्द को भी खोजना है। शब्द सुनना अलग है, शब्द को खोजना, मैं को खोजना। मैं एक शब्द है, मैं। और फिर अंत में एक शब्द है, मैं ब्रह्म। पहले मैं, फिर मैं ब्रह्म। सीधा सीधा ब्रह्म माने क्या और मैं माने क्या? जो एक जगह है ये मैं है। आपका अनुभव अभी भी एक जगह हो तभी आप देखते हो, सुनते हो। देह को देखते हो तब भी देह के दृष्टा हो, सबके दृष्टा नहीं हो। मैं अधिक से अधिक कोशिश करते करते जिस मैं को आप जान पाते हो, वह दृष्टा है, चेतन है, सीमित है। आपका जो निजी अनुभव होगा यहीं तक हो। मैं इसे जानता हूं तो मैं हूं, उसे जानता हूं। अब तुम मुझे देखते हो तो तुम असीम होके मुझे नहीं देख रहे। असीम होते तो तुम मुझे नहीं देखते। जब भी कुछ आप चलते हो तो सीमित हो, बिना सीमित हुए चल नहीं सकते। व्यापक चल नहीं सकता, व्यापक कुछ देख नहीं सकता, व्यापक कुछ जान नहीं सकता। कैसे जानेगा? जानने के लिए कुछ तो दूरी चाहिए। पर पहले मैं को खोजे। मैं तो जो सीमित है वो मैं है, जो असीम है भले तुम्हें दिखा नहीं, जो असीम है वो ब्रह्म है। और असीम और सीमित में कोई भेद नहीं है, सीमित सिर्फ ख्याल है। रोज समझाता हूं, एक लहर दूसरे लहर से भिन्न है, ये तो है ही। अभी लहर सागर से भी भिन्न है, जो हमारा एक्सपीरियंस।
हम परस्पर तो अलग अलग हैं ही, हम सब अलग अलग। कोई कल्पना करो आप अलग अलग ही कर पाओगे, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु, चाहे अपना हो चाहे पराया, लेकिन मैं में और उसमें फर्क है। चाहे तुम हो तुम्हारी पत्नी, दो तो हैं। और यहां तक अभी मैं और ब्रह्म में भी फर्क है। जैसे लहर लहर में फर्क, लहर सागर में फर्क। लहर लहर है, सागर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सागर सागर है और इसीलिए वो लहर। जरा उधर से सोचो, लहर सागर नहीं है, लहर लहर है, बात तो समझ में आपके आ जाएगी। लहर सागर है ये समझ में नहीं आएगी, पर सागर लहर है ये तो समझ सकते हो। सागर की लहर है कि और कोई। तो जब लहर सागर ही लहर है तो लहर सागर से जुदा क्या है? सिर्फ सीमित होने का अनुभव। बस सीमित जो आप अपने को जानते। असीम तो सीमित भी है, असीम तो सब है, पर तुम अभी सब नहीं हो और तुम असीम नहीं हो। ना तो तुम सब हो और ना तुम असीम। जो असीम है वह सब है। असीम होता ही वो है जो सब होगा। सब नहीं होगा तो असीम नहीं होगा। जो ब्रह्म होगा वो ब्रह्म ही नहीं, कहने में लगेगा वो ब्रह्म है, नहीं। दूसरा अर्थ है जो ब्रह्म है वो सब कुछ है, और जो सब कुछ है वो तुम, वो तुम। फिर तुम में और उसमें क्या फर्क है? ये तुम अपने को सीमित जानते हो। और यदि तुम ये समझ जाओ कि सीमित होना नहीं है, सीमित ख्याल है। क्योंकि सागर जब लहर लगता है, सागर जब लहर है तो असीम ही तो है वो। तो सीमित क्या है? एक ख्याल। सीमित सीमित होने का ख्याल छोड़ो तो सीमित और असीम दो नहीं। तो ध्यान में इसलिए बोलता हूं कि ध्यान भी करना है, पर ध्यान क्या है? अपने असीम होने का ध्यान। सीमित तक जाओ, सीमित हो पहले, और सीमित होकर असीम हो। पर देह होकर नहीं, इंद्रियां होकर नहीं, चेतन हो। पहले चेतन हो फिर असीम। और चेतन का असीम होने में दिक्कत नहीं। चेतन है असीम और चेतन में ही सब कुछ है। थोड़ा सा भ्रांति आएगी कि चेतन क्या तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, बन जाता है। इसलिए वेदांत का एक शब्द है, यह संसार चेतन का विवर है, चेतन का परिणाम। अविद्या का परिणाम, माया का परिणाम और चैतन्य का विवर। दूसरी बात बहुत बार समझाता हूं कि स्वप्नों से जग करके तुम स्वप्नों को फिर से जानो। तुम स्वप्नों से जगकर जगत को जानने लगते हो। जहां से आए उस पर फिर विचार करो। अभी अभी इस जगत में मान लो नहीं थे, स्वप्न में थे, नींद खुल गई, नींद गई, स्वप्न गया, तो याद तो है, ताजा ताजा है, अभी याद तो है स्वप्न ये हुआ था, झूठा सही और हुआ तो था। जरा उस स्वप्न में फिर से प्रवेश करो कि स्वप्न में तुम कहाँ खड़े थे और क्या कर रहे थे, किससे बात की थी।
क्या काम किया, किससे मिले, कहाँ गए थे, वो जाने वाला कौन था, सड़क क्या थी, वो जाने वाला कौन था, मिले किससे थे, और जो मिला था वो, जिससे मिले थे वो, और जो बीच का होता शादी है उसमें फिर से पूछो, कर स्वयं पूछो। यदि जागना चाहिए बिना इस मेहनत के बाद में, बहुत मेहनत है, ये आलसियों से नहीं बात है। और मैं बताऊं, 99% व्यक्ति सोचने में आलसी, करने में नहीं। आपको करने गए, मंदिर चले जाओगे, जल चढ़ाया, आप आरती बोल दोगे। विचार करना सबसे बड़ा श्रम, बड़ा तप है। और ये बड़ा अद्भुत वचन है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। बहुत से लोग ज्ञान तप से, मेहनत से नहीं, कबड्डी से नहीं, भस्त्रिका से नहीं, शीर्षासन से नहीं, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। ज्ञान तप से, ज्ञान तप है, ज्ञान मेहनत चाहता है, आसान नहीं, सोच ही नहीं सकते। और ज्ञान श्रद्धा चाहता है, बिना श्रद्धा के आप सोचोगे नहीं, आप अपनी समझ को ही सच्ची मानकर जीते रहोगे। आप अपनी समझ को बदलने को राजी ही नहीं। आपका एक्सपीरियंस समझो प्रमाण, आपका अनुभव प्रमाण। पर मैं फिर उदाहरण देता हूँ, स्वप्न में आपका अनुभव था ना कि मैं वहाँ खड़ा हूँ, ये बात हुई, दफ्तर गया, चोरी हो गई, बीमार पड़ा, कुछ तो हुआ होगा स्वप्न। ये ज्यादा गिनाने का मतलब इसलिए कि मैं आसान करना चाहता हूँ। तुम्हें जो स्वप्न हुआ, मैं तो जो बता रहा हूँ, हो सकता है ये वाला ना हुआ हो, तुम्हें कोई तो स्वप्न हुआ होगा। आप अपने स्वप्न की याद करो, और आप अपने स्वप्न में अपने को क्या माना था, कहाँ खड़े थे, क्या थे, औरत थे कि आदमी थे, सड़क पे थे कि दुकान पर थे, तुम कहाँ थे और क्या थे, और दूसरे कौन थे, और उनमें सत्य कौन थे। उसी पर विचारो, यहाँ नहीं, यहाँ आओ ही मत, जगकर फिर वहीं चले जाओ, पूरा ध्यान करो, पूरा ध्यान स्वप्नों में लगाओ, और पुनः स्वप्नों को स्मृति में लाकर ये पूछो कि स्वप्न में अपने को तुम क्या मान रहे हो, और उसको क्या समझ रहे हो, और समय क्या था, और वस्तुएं क्या थी, बीच का अवकाश क्या था, स्पेस, और उनमें सत्य कौन, उनमें सत्य कितने, और उस सत्य का नाम क्या है, उस सत्य जो स्वप्न और स्वप्न में सत्य कितने थे, जाते सत्य थे, या केवल एक चेतन सब रूपों में हंस रहा था मन के साथ। इसलिए जानते, स्वप्न भी चेतन का विवर्त और मन का परिणाम, मन का परिणाम। मन तो स्वप्नों में तब्दील हुआ है, ख्याल स्वप्नों में, तुम्हारा मन स्वप्नों में तब्दील होगा, मैं के रूप में भी तब्दील हुआ, यह के रूप में भी, समय के रूप में भी, स्पेस के रूप में भी। स्वप्न का समय ये इस घड़ी वाला नहीं था। वहां यदि 4 घंटे लड़ाई हुई और नींद खुल जाए तो अभी 2 मिनट हुए, वह समय भी ये नहीं था। वो देश, अवकाश, स्पेस भी इस स्पेस पे नहीं लड़े, वो स्पेस भी आपका बनाया था। वो इन व्यक्तियों से नहीं लड़े, वो आपके मन के परिणाम थे। और यहां तक तुम लड़ने वाले, या तुम रोड में जो खड़े, या दुकान में जो थे, तुम भी
जिसको तुम स्वप्न में तुम समझते थे वो भी स्वप्न था। उसमें सत्य कितने थे बोलो? उसका आकार क्या है? वो जानवर है कि आदमी? वो समय है कि जगह, या केवल चेतन? यदि स्वप्न में तुम सत्य को ढूंढो तो जागृत में सत्य मिल जाए। रास्ता। और स्वप्न में सत्य का ढूंढना आसान है, क्योंकि तुमने देखा है इसमें ईमानदारी, और जागे तो झूठा निकले। और जागने पर जो जग के यहां आ गया वो फिर वहीं जाए, बुद्धि को ले जाए, ध्यान को ले जाए, क्योंकि यहां मत आओ, फिर वहीं जाओ। और एक तरह से इस दुनिया को फिर भूल जाओ, जागृत वाली को, पर होश पूर्वक उस स्वप्न की सच्चाई का और स्वप्न में सत्य का। स्वप्न की वास्तविकता क्या है, स्वप्न में क्या क्या सत्य है, तो कहोगे कुछ भी सत्य नहीं। ना वहां का समय सत्य, न वहां के व्यक्ति सत्य, न वहां की वस्तुएं सत्य, न वहां का स्पेस सत्य। वो सब मेरा मनोराज्य था, और मन ने विकल्प किया था, चैतन्य उसका प्रकाशक। वो चैतन्य पूरे स्वप्न में, वो व्यक्ति नहीं था, पूरे स्वप्न का चैतन्य एक था। यदि ध्यान सीखना है, यदि समाधि प्राप्त करना है, यदि सत्य को खोजना है, तो स्वप्नों में लौटो। भूल ही जाओ कि जगत है कोई चीज, स्वप्न ही था। और स्वप्न को स्वप्न में ही खत्म करो, और वहीं रह के देखो सत्य कौन है। तो जिस चेतन के आश्रित संपूर्ण स्वप्न रहता है, फिर लौटो, फिर यहां आओ। जिस चेतन के आश्रित संपूर्ण स्वप्न रहता है, उसी चेतन के आश्रित यह इंद्रियां, यह मन, यह संसार है। चेतन दूसरा नहीं है। और जितना झूठा वो है उतना ही झूठा ये है, और जो सच्चा तब था वही सच्चा अब है। सत्य दूसरा नहीं है, सत्य वही है। और ये प्रतीति मात्र सब स्वप्न है। तब आपका ये ख्याल, जैसे स्वप्नों के मैं को झूठा करके स्वप्न में व्यापक तुम हो। स्वप्न के व्यक्ति तुम हो कि स्वप्न के सब तुम हो? जाग के सोचो। स्वप्न में तो भूल कर दी थी, आदतवश जो अध्यास था वही स्वप्न में देखा, लेकिन स्वप्न से जग करके तो कहो, स्वप्न का सांप और स्वप्न का मनुष्य दोनों में ही था। जो डर रहा था, जिसको डर रहा था, या डर के जिस सांप को तुमने मार डाला था, जिसको मारा था वो कौन, जिसने मारा था वो कौन? दोनों मिथ्या, दोनों स्वप्ने, सत्य दोनों में था। सांप और व्यक्ति दोनों की आत्मा एक थी, सबकी आत्मा एक थी, और वह आत्मा तुम हो। तुम का मतलब ये नहीं, वह चेतन तुम हो। और अब फिर यहां आओ, अब तुरंत आदमी मत बनो। जो चेतन अभी अभी था वही चेतन इस मन, इस तन और इस जगत को जानता है। वो चेतन ये तन है ऐसा नहीं सोचो। स्वप्न में जो भूल की थी, अपने को स्वप्न में देह माना था, विचार करने पे पता चला सारा स्वप्न में था, सारा स्वप्न स्वप्न था, सत्य केवल एक था। वही भूल यहां जो करते हो अब ना करो, क्योंकि स्वप्न की भूल तो जग के सुधार ली। अब उसी जागृत स्वप्न के अनुभव को जाग के जो किया, यहां आओ और देखो ये देह अकेले तुम नहीं हो, ये तुमसे अलग जो लगता है ये और नहीं है, इसमें भी चेतन एक है। पर इस मन के कारण इंडिविजुअल लगता है। जैसे स्वप्न के मन में गाय का मन अलग, पत्नी का मन अलग, बेटे का मन अलग, तुम्हारा मन अलग, पर जागने पर कितने मन थे? इसी तरह से जागृत में विचारो, ये देह, ये मन, और इस मन का मालिक मैं।
वो मन तुम्हारा वो दे तुम, यहां पर भी चेतन एक है। चेतन एक है, पर तुम चेतन ना होकर मन हो। स्वप्न में तुम व्यक्ति थे, मन थे, सब अलग था। जागे तो सब बराबर, सांप और तुम बराबर, दोनों एक, दोनों झूठे। पर जागकर ये पता चला कि सब मिथ्या। ऐसे ही अभी तक तुम देह हो, अभी तक तुम मन हो, जो स्वप्न में वही हालत यहां है। यहां भी जागो, उस स्वप्ने में रहे और जागे, अब इस स्वप्न में जागो। यह तुम नहीं हो, यह कोई और नहीं है। या तो सब तुम हो या सब स्वप्न है। यह भी स्वप्न और भी स्वप्न, समय भी स्वप्न, देश भी स्वप्न, मन भी स्वप्न, एक चैतन्य सत्य, एक चेतन सत्य। ये विचार की पद्धति है। और बैठोगे तो बार 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 पुरानी आदत से कहोगे ये मैं हूं, बार बार कहना ये तुम नहीं हो। अभी और तो छोड़ो, जाग करके भी तुम यही कहोगे कि स्वप्न में सांप ने मुझे काट लिया था। अब देखो, जागने पर भी तुम यही बोलते हो कि स्वप्न में सांप ने मुझे काट लिया था, माने मैं आदमी था, सांप मैं नहीं था, सांप ने मुझे काटा था। तो वो भ्रांति थी कि सच्चाई? तो उस भ्रांत अनुभव को जाग के भी मोहर लगा रहे हो। जाग के तो कहो ना मैं देह था ना मैं सांप था, दोनों स्वप्ने थे, काटना भी भ्रम था। मुझे काट लिया जाग के भी कहते हो कि नहीं? माने उस स्वप्न की आवृत्ति जागृत में भी किए जा रहे हो। जाग के तो कहो स्वप्न था, और मैंने अपने को देह उस समय स्वीकार किया था, सांप से अलग स्वीकार किया था, और इसी कारण मुझे सांप ने काटा ऐसा मुझे लगा था। पर ये सब झूठ है। आप कहोगे स्वप्न को समझने में क्या कठिनाई है? बहुत कठिनाई। स्वप्न में एक को समझना, स्वप्न के सबको झूठा समझना भी आसान नहीं है। और यदि स्वप्न को तुम पूरा झूठा कर सको, स्वप्न में एक चेतन जाग के ख्याल करो कि सांप का मैं और मेरा मैं औरों का चेतन ही एक है, और कोई चेतन नहीं। यदि स्वप्न में ठीक से जाग सके, स्वप्नों से जागना आ जाए, तो उसी सहारे से यहां जग सकते हो। धीरे से इस मैं से खिसको और सब में फैल जाओ, सबको अपने में समा लो। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, पर उपनिषद कहता है जो अपने को सब में देखता है। तो स्वप्नों में अपने को तो देखो जग के कि तुम सब में थे कि एक में थे। जागे, स्वप्न से जागे। अब पूछो तुम एक में थे या सब में थे? सब तुम में था कि एक तुम में था? एक देह तुम्हारा था कि सब तुम ही थे? स्वप्न के अनुभव को छोड़ो, पर स्वप्न के अनुभव को जाग करके उसको ध्यान में लाओ, नहीं बात नहीं बनेगी। तो स्वप्न में जागकर पूछो तुम एक देह में थे कि सब में? तो स्वप्न के एक्सपीरियंस में तुम सब में नहीं थे, पर जाग के अनुभव तो करो कि सब में मैं ही था। स्वप्न में तुम एक थे, पर जाग के तो कहो सब में था, सब में मैं था, सब मुझ में था। ठीक है ना? इससे सहमत हो? है तो थोड़ी मेहनत, मुझे मालूम है कि मेहनत है। ये कथा आसान नहीं है, मजा नहीं आएगा। और मजा आने वाली कथा नहीं है, बल्कि सारा मजा किरकिरा करने वाली है। स्वप्नों का एक मजा होता है, द्वैत का भी एक मजा है। यहां दूसरा खो जाता है, मजा किसका?
तो जाग करके स्वप्न में जो देख लिया, जो सोच लिया, ठीक, जग के सही सोचो कि मैं सांप और आदमी सब स्वप्न था, या मैं और सांप दोनों मेरे ख्याल थे, मैं सभी ख्यालों का बेस था, सारे ख्याल मेरे सहारे थे, सारा स्वप्न मेरे आश्रित था। स्वप्न पर विचारो, अभी जागृत पे नहीं ला रहा, वो आसान पड़ेगा। लेकिन यदि ये तुम सोच सके कि स्वप्न का समय और स्वप्न के व्यक्ति, स्वप्न का स्पेस झूठा, केवल एक चिन्ह मात्र सत्ता ही सच्ची थी, पर कल्पना में सब था, ऐसे ही अब यहां जागृत में भी क्या करना है? यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्तु आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मन। अपने को सब में देखो। कैसे देखोगे? स्वप्न में अपने को जाग के सारे स्वप्न में देखो, नहीं ख्याल करते फिर देखो सांप कौन था, तुम थे सांप में क्या? तो तुम्हारी बुद्धि कही नहीं, मैं तो आदमी था, तुम्हारी मैं तो आदमी था, सांप में थोड़ी मैं था। तो पहले स्वप्नों में तो सोचो कि सांप में तुम थे कि नहीं, जिससे लड़े थे, जिस पत्नी को प्यार किया वो कौन था, उसमें तुम थे कि नहीं? तुम इधर थे पति की तरफ, पत्नी और वो पत्नी अलग, पति अलग, पिता अलग, पुत्र अलग। देखा, जाग के तो सच बोलो कि मेरे सिवा कुछ नहीं था। जब ये स्वप्न में ठीक ठीक समझ सकोगे जाग जाग करके, तो एक आधार मिलेगा तुम्हें। तब ये ईशावास्योपनिषद का वचन, यस यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानम्, जो सब प्राणियों को अपनी आत्मा में, सारे स्वप्नों को अपने में, अपने को सारे स्वप्नों में, जो जग के देख लेता है, सो के भी नहीं कहता, जो सारे स्वप्नों में अपने को और अपने में ही सारा स्वप्न हुआ है, ये जो जग के देख लेता है, उसको ही अभी स्वप्नों से जागा कहो। नहीं तो स्वप्नों से भी ठीक से नहीं जगा, स्वप्ना तो गया पर अकल नहीं आई। नहीं तो जानवर भी तो जगते हैं, क्या स्वप्नों से रोज तुम नहीं जगे हो? क्या ये कभी विचार किया है? विचार किया है तो बताओ कि स्वप्न में भी तुम्हारी चैतन्यता सब में थी, कभी विचारा? सारा स्वप्न तुम्हारी ही कल्पना में, तुम्हारी चैतन्यता में था। तुम्हारी चैतन्यता केवल इस देह का आधार नहीं थी, सर्प का, स्त्री का, बच्चे का, जमीन आसमान का, सब की बेस तुम्हारी चेतना थी स्वप्न में। तो जग के तो मान लो, स्वप्न में तो समझ नहीं आया, आ गया था? नहीं आया। जग के नहीं आया तो समझो, जग के अपने से पूछो कि वहां कौन सत्य था, और जो सत्य था वो आदमी है कि औरत? जो सत्य था उसका नाम मैं है कि तुम? जो सत्य है वो किस नाम का है? गधा नाम का कि घोड़ा नाम का कि आकाश नाम का कि जमीन नाम का कि समय नाम का? उसका क्या नाम है उस सत्य का? तो एक ही कहेंगे, वो ये जितने नाम थे सब झूठे थे, वो इन सब का बेस था। जो स्वप्न के इस बेस को खोज लेता है, उसी आधार से फिर उपनिषद का मंत्र पढ़ो, यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो सारे प्राणियों को, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में देखता है, अपने को संपूर्ण ब्रह्मांड में देखता है। क्या आदमी बन के? वो चेतन, चेतन, चेतन में संसार, संसार सब चेतन, सब संसार में, संसार में चेतन और चेतन में संसार। वो चेतन तुम, वो चेतन तो जो कृष्ण कहते हैं मेरे में संसार है, वो झूठ बोलते हैं। जब तक
कृष्ण की बात तुमको अनुभव नहीं आती, तब तक तुम कृष्ण को भी नहीं। लाखों लाखों लोग कृष्ण को मानते हैं, जानते हैं। मैं कहता हूं कृष्ण का वचन ये तुम सिद्ध कर दो कि ये सही। इसलिए आज भी विचार है कि कृष्ण सही है बोले कि गलत बोले। आज समाजी कहते हैं, अपने को भगवान कहते हैं, और हम कहते हैं कि जब तक तुम अपने को भगवान नहीं समझते, न तुम उपनिषद समझते हो, न गीता समझते हो, न भगवान समझते हो। पर जब मैं कहता हूं तो मैं फिर वही ये बन के नहीं कह रहा। सपने के ये स्वप्न में थे आदमी, स्वप्न में था सांप अलग, जागा हुआ भी वही बोले कि मैं आदमी हूँ, सांप ने काटा था, मैं आदमी हूँ, फलाने गुंडे ने मुझे परेशान किया था, मैं बाजार में था, लूट गया था। वो स्वप्न था कि सच्चा? बार बार विचारो, एक ही चेतन संपूर्ण संसार में, एक ही चेतन है जो ब्रह्म है, और उसी के आश्रित सब है, और वो तुम ही हो। तुम ही का मतलब ये नहीं, उस चेतन का ही नाम तुम है, उस तुम का ही नाम ब्रह्म है। ये गहरे से आना, एक्सपीरियंस, इतने तो विचार का विषय। किम दीर्घ रोगो भवेव साधो किम औषधम तस्य विचारे। दीर्घ रोग कौन है? कहने संसार। कहने दवा क्या है? कहने ब्रह्म विचार। विचार ही दवा। इस संसार रोग की दवा ब्रह्म विचार है, आत्मा का विचार है। मैं कौन हूं? ये विचार है। अब तुम बराबर कहे जा रहे हो मैं फलानी हूँ, दिमागी हूँ, तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं लगती, हम तो ऐसे ही बोले जा रहे हैं। बराबर हम बोले जाते हैं, तुम बस अपने को जो मानते हो वही मानते हो, हमारी बात पर विचार करो। कृष्ण को सुन कौन रहा? उपनिषद पढ़ कौन रहा? उपनिषद को समझना कौन चाहता? गुरु के वाक्यों को विचार करता कौन? तो एक बार जगत में भी तुम व्यापक हो, जगत तुम्हारे में रहता है, तुम सारे जगत में हो, जगत झूठा है, तुम सत्य हो। तीन बातें आनी चाहिए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। देखो चेतन सत्य है, स्वप्न मिथ्या है, और वो चेतन नहीं। पहले स्वप्न पर विचार करो। स्वप्न मिथ्या है, चेतन सत्य है, और वो चेतन में ही था। जाग के मानोगे कि नहीं कि तुम चेतन नहीं थे, आदमी थे? स्वप्न में आदमी माना, पर जागने पर जिसने स्वप्न देखा वो तुम थे कि कोई और? तो चेतन मैं हूं, स्वप्न मिथ्या है, चेतन ही सत्य है, चेतन ही पूरे स्वप्न में था और कुछ नहीं। इसी तरह से अब भी सारा संसार स्वप्न है, चेतन ब्रह्म है, और वो चेतन मैं हूं। यह है विचार। मेहनत पड़ेगी, और आप, मैं कैसे बताऊं तुमको, गुरुदेव के पास आए तो समझ गए, धड़ल्ले से बोलते थे, तब भी बोलते थे, बाद में जब से इस रास्ते पे धड़ल्ले से ही बोलते रहे, डर के कभी नहीं बोले। लेकिन बोलने में लगता है जैसे फर्क होता जाए। उस समझ में ये अब कहीं नहीं लगता कि मैं ब्रह्म नहीं हूं। ऐसा नहीं लगता कि जगत मेरे से कोई अलग रहता है, सेपरेट। मैं जगत से कोई सेपरेट रहता हूं। मैं संपूर्ण संसार में हूं, संपूर्ण संसार में हूं। कृष्ण यही बोलते हैं, वही मैं बोलता हूं, वही अष्टावक्र बोलते हैं। और कोई ज्ञानी यदि ईमानदारी से बोलेगा तो यही बोलेगा, और बोल ही नहीं सकता। यदि ज्ञानी है तो यही सत्य है, यही बोलेगा, या तो फिर ज्ञानी नहीं है।
पढ़ी पढ़ाई बात बोलता है। बात ये भी पढ़ी है मेरी, ध्यान रखना, बात तो हमने भी पढ़ी है, हमने भी सुनी, सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात, पर फर्क है। मेरे गुरुदेव कहते थे कुकर सा भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। कुत्ता जो है वो सुनने के आधार पर बोलता है। जैसे उदाहरण क्या है, कभी पड़ोस में कुत्ते रहे हो तो देख, ख्याल करना, एक कुत्ता पड़ोस का बोलेगा, उसने क्या देखा या शक हो गया, आहट हुई, पर यदि कुत्ता बोला तो पड़ोस का कुत्ता जरूर बोलेगा। उससे पूछो तू क्यों बोला, कहने वो बोलता है। अब ये सुनी सुनाई बात, कुत्ते की आवाज सुन के बोल रहा है, उस कुत्ते ने क्या देखा क्या नहीं देखा। तो इसी तरह कृष्ण ने बोला, उन्होंने कुछ अनुभव करके बोला, अपन ने कहा कृष्ण बोले तो हमने भी बोला, स्वामी जी ने बोला तो हमने भी बोला, फलाने ने बोला तो हमने भी बोल दिया। क्या पता उन्होंने जान के बोला हो, तुम सुन के क्यों बोले। कृष्ण ने अपने को ब्रह्म बोला, कृष्ण ने जगत का आधार अपने को कहा, कृष्ण ने सारा संसार मुझ में है कहा। वो गीता तुमने भी पढ़ी, पर चलो तुमने अभी ये नहीं कहा क्योंकि तुमने समझा नहीं। कई हमारे साधु कहते हैं, तो जो नहीं, जिनको अभी ये बात नहीं समझ आई वो भी, और जो ये ऐसा बोले, जरूरी नहीं कि कृष्ण जो समझ के बोले, बोलने वाले समझ के बोले। शिवोहम मेरे गुरुदेव बोले, शिवोहम हमारे गुरुदेव के सारे चेले बोले। अब सारे चेले समझ के बोले कि कुत्ते की तरह बोले मुझे नहीं पता, पर और सचमुच कोई भी बोले तो जरा जानो कि जान के बोला कि ऐसे ही बोला। जरा उस कुत्ते के पास जाओ कि भैया तूने क्या देखा जो भौंका, ये तू बोला शिवोहम तो क्या समझ के बोला, ये सारा जगत का आश्रय हूं समझ के बोला कि ऐसे ही बोला। और यदि तुम गुरु को समझना चाहोगे तो तुम खुद अपने को भी समझ जाओ। बहुत सरल बात, जीवन धन्य हो सकता है, समझने की कोशिश करो। हमने भी बहुत पापड़ बेले, ध्यान किया है, आनंद किया है, ध्यान में बहुत मन लगा है, और लगता था अभी तक जो पढ़ा था बेकार था, यही सच्चा है जो अनुभव हुआ। बाद में लगा ये अनुभव भी स्वप्न ही, ये जो अनुभव हुए सब स्वप्न, सत्य तो दो थे ही नहीं। जितना भी अनुभव हुआ, चाहे जागृत में हुआ, चाहे स्वप्न में हुआ, चाहे ध्यान में हुआ, चाहे समाधि में हुआ, जो भी अनुभव में आ गया सब स्वप्न ही है मेरे सिवा। मेरे सिवा, मेरे का मतलब ये, यदि आपने जहां से मैं बोलता हूं वहां खड़े होके नहीं सुना तो ना कभी समझ आया है ना समझ आया। कृष्ण ब्रह्म है, अर्जुन आदमी बन के सुने। मैं चेतन की दृष्टि से बोल रहा हूं, सर्वाधिष्ठान, मेरे गुरुदेव बोल ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ये संपूर्ण संसार का आश्रय एक चेतन, और जो सारे संसार का आश्रय इस मन, यहाँ का आश्रय कोई पड़ोसी, तो यहाँ का आश्रय जो है वही सर्व का आश्रय है, जो सर्वाश्रय हो। यहाँ का आश्रय तो एक ही है, आधार तो एक ही है, अधिष्ठान तो एक ही है। ब्रह्म तो, जो ब्रह्म वहां रहता है यहाँ दूसरा वाला रहता है। हाँ, इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये हमारे गुरुदेव का बनाया नहीं। अयम आत्मा ब्रह्म, आम ब्रह्मास्मि, ये मेरा बनाया नहीं, मेरे गुरुदेव का बनाया नहीं। बहुत पुराने उपनिषदों में, ग्रंथों में अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि,
प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, जरा इसको भी समझो। प्रज्ञान ब्रह्म, ज्ञान ज्ञाता ब्रह्म नहीं, ज्ञेय ब्रह्म नहीं, प्रज्ञान ब्रह्म, जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय अध्यस्त, जिस चेतन में ज्ञाता बन जाता है ज्ञेय लगता है। जो एक चेतन माया से ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय दृष्टा दृश्य दर्शन, जो चेतन मन के कारण स्वप्न में अनेक हो जाता है, मन के कारण हो जाता है। बिना मन के चेतन स्वप्ने में परिवर्तित, इसलिए चेतन का विवर्त है मन का परिणाम। यदि मन न हो तो स्वप्न नहीं बन सकता। चेतन सीधा स्वप्न नहीं बनता, सूर्य सीधा रिफ्लेक्शन नहीं बनता, किसी माध्यम से बनता। और सूर्य कुछ बनता ही नहीं, रिफ्लेक्शन बन के दिख जाता है। बिना सूर्य डिस्टर्ब हुए हजारों हो जाता है, हजारों खो जाते हैं सूर्य ज्यों का। अच्छा, हजारों सूर्य निकलने पर सूर्य बढ़ता होगा, और हजारों रिफ्लेक्शन खत्म होने पर सूर्य घटता होगा। यही बात है, जिस चैतन्य में वृद्धि और क्षति नहीं होती, होती नहीं, हो ही नहीं सकती। ये भी नहीं कि हो जाती है, सुबह बढ़ जाते हैं। अभी भी कहीं न कहीं तुम काल्पनिक अनुभव में फंसे हुए हो। ये चिन्मात्र सत्ता चिन्ह मात्र, निर्विकार है, निरंकार है, कालातीत है, पर मन के कारण स्वप्न, मन के कारण संसार। मन नींद में सो जाता है तो कोई तरह का दुखात्मक, सुखात्मक, भयात्मक, विकारात्मक परिणाम नहीं होते। इस तरह के जो चित्त के परिणाम, चित्त होवे तो परिणाम होवे, मन होवे तो परिणमित होवे। जहां मन खो गया कोई परिणाम नहीं होता। जब कोई परिणाम नहीं होता तो कोई जगत, भय, चिंता, क्रोध, काम नहीं होता। ये सारे विकार मन के परिणाम हैं। और मन में परिणाम क्यों आते हैं? क्योंकि आप अपने विषय में अपरिचित हैं, तो आप अपनी सत्ता को मन के साथ दे देते। सत्ता आपकी, बिना मिट्टी की सत्ता के कोई बर्तन बनता नहीं है, बिना जल की सत्ता के लहर नहीं बनती, बिना सोने की सहायता के कहना नहीं बनता। आपके हुए बिना मन कुछ भी नहीं बन सकता। हैं आप, लेकिन बनता मन है, ये ध्यान रखना। और जब मन सो जाता है या मन खो जाता है, दो बातें। मन या तो सो जाता है या मन खो जाता है, इसमें चेतन। जब मन चेतन में खो जाता है तब चैतन्य आत्मा का ठीक ठीक अनुभव होता है। जब तक मन नहीं खोता तो मन कल्पनाओं में उलझाए रहता है, वही सत्य लगता है। जब तक मन था, स्वप्न था, तब तक वही सत्य लगा। जब मन खोया तो वो सत्य लगना बंद हो गया, यहां आ गया तो ये लगने लगा। इसलिए हम तो कहते हैं यहां से भी थोड़ा हटाओ। जागृत में भी मन धन से, पद से, प्रतिष्ठा से जुड़कर सुखी दुखी, बड़ा छोटा मन बनता है, और चैतन्य उसमें रहकर सत्ता देकर उसी तरह का अनुभव लगने लगता है। स्वप्न ही सत्य नहीं लगता, जागृत में भी सब सत्य लगने लगता है। तुम दुखी हो गए, तुम्हारा ये बिगड़ गया, तुम धनी हो गए, क्या हो गए। इसीलिए वेदांती एक शब्द बोलते हैं, वृत्ति पदार्थाकाराकारित हो गई, वृत्ति दुखाकाराकारित हो गई, वृत्ति सुखाकाराकारित हो गई। जैसे वृत्ति स्वप्नाकाराकारित हो गई, स्वप्न हो गया। तो वृत्ति जिसका रूप धारण कर लेती है वैसे ही लगता है। इसलिए योग दर्शन क्या कहता है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप मित्रत्व। 3 सूत्र। सदा वृत्ति के रूप को ही तुम सत्य जानते हो। दुखी हूं, सुखी हूं, जन्मा हूं, जागा हूं, ये क्या है? वृत्ति। निद्रा भी वृत्ति है, जागृत भी वृत्ति है। ये दुखाकार, सुखाकार, पदार्थाकार वृत्ति है, और यही तुम्हें सच्चा लगता है, चाहे स्वप्न में हो,
सच्चा तुम्हें वृत्ति ही लगती, स्वप्न में वृत्ति ही थी, यहाँ पदार्थाकाराकारित वृत्ति हो गई, तुम्हें लगता है मैं आदमी हूं, मैं ये हूं। यदि वृत्ति ना हो तो तुम ये सब झूठ है। तो फिर क्या करना है? योग दर्शन कहता है वृत्ति का निरोध करो, तब तुम स्वरूप को प्राप्त होगे। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में आ जाएगा। और यदि वृत्ति का निरोध नहीं करोगे तो जैसी जैसी वृत्ति होगी तैसे ही तैसा तुम्हें सत्य लगेगा, लग रहा है। और वृत्ति को तुम रोकना नहीं जानते, वृत्ति को झूठी नहीं समझ पाते, वृत्ति का निरोध नहीं करते, इसलिए जैसी जैसी वृत्ति तैसे ही तैसे तुम हो रहे। तो योग दर्शन की पद्धति ये है। पर वेदांत तो क्या कहता है? वृत्ति का जीवन कौन? वृत्ति में सत्यता किसकी? मान लिया चाकू बनाई या सुई बनाई, तो सुई की सत्यता है या लोहे की? सत्य को खोजो, वृत्ति के चक्कर में भी मत पड़ो। वेदांत कहता है वृत्ति का निरोध कब तक करोगे? वृत्ति में स्वबोध करो, वृत्ति में तुम्हारी अस्तित्व हस्ती है, जगत से मन नहीं, जगत में तुम्हारी सत्ता है। बर्तनों को फोड़ो मत, घड़े से कहो घड़े को नहीं, तू मिट्टी है कि नहीं और तेरे सिवा और क्या है, बस ये विचार कर। तो आत्म विचार से सब वृत्तियां और जगत सब झूठा, तो पदार्थाकार वृत्ति और वृत्ति को रोकने की जरूरत ही नहीं। आत्मा का विचार करते ही आत्म सत्ता का विचार करते, सत्य वस्तु का विचार करते, तुम ही सब कुछ हो, रटो नहीं। पहले ख्याल करो कि हो तुम सभी कुछ की नहीं, और कैसे हो, कैसे मान लें कि हम ही सब कुछ है। तो जैसे स्वप्न में हम ही सब कुछ थे, ऐसे वृत्ति का देखो, जब मन ऐसा हुआ तो तुम हो कि नहीं, तुम्हारे सिवा मन क्या है, तुम्हारे सिवा वृत्ति क्या है वहां। इसलिए मूल में जब तक नहीं जाते, मन का मूल, मन के पीछे जाओ, ये मन कहां से आता है, मन कहां है, मन कैसे खो जाता है, मन की उत्पत्ति, मन की स्थिति, मन का लय किसमें होता है। उपनिषद कहते हैं, और उपनिषद भी कहते हैं, और ब्रह्मसूत्र जन्माद्यस्य यतः, उपनिषद कहते हैं यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासा। तुम ये देखो, कभी बिना, कभी मन हुआ, कहाँ गया, कब लौटा, 1 मिनट भी मन खोया कि नहीं? 1 मिनट। तुम दिन भर की बात करते हो, महाराज दिन भर मन नहीं लगता, दिन भर तो मेरा भी नहीं लगता। दिन भर की बात कौन करता है? 1 मिनट तुम्हारा ऐसा जब मन खो गया हो, मन ना हो, तुम हो, तुम्हें मालूम हुआ हो कि अभी मन नहीं था, मेरे से निकल आया। लहर से घबराओ मत। जल से एक प्रश्न करना है मुझे कि लहर के बिना तुम थे कभी? ये याद करो। लहर तुम्हारे से हुई, तुम्हें याद है कि लहर नहीं थी, मेरे में अभी अभी पैदा हुई। तुम्हें है कि लहर मेरे में है, और तुम्हें यह है कि लहर मुझ में खो गई। यदि इतना अनुभव कोई कर ले तो समझ लो उसे जल मिल गया, क्योंकि जल ही ये अनुभव कर सकता है कि लहर हुई है और खो गई। तो मन की उत्पत्ति, मन की स्थिति, मन का लय, मन का विलय हो जाना जो ढूंढ लेता है वो आत्मा को प्राप्त हो गया। और मन का मूल आत्मा है, मन की ज्योत स्वरूप है। ज्योति क्या होती है? जो दिखाई देती है। वो लोग दिखा देते हैं ज्योति, हम भी दिखाते हैं, क्योंकि तुमको ज्योति दिखाएंगे तो ही तुम्हारा मन लगेगा। लेकिन ज्योति वो नहीं है जो दिखाई देती, ज्योति वो जिसमें मन चला जाता है, खो जाता है, दौड़ के नहीं, लौट के। जिसमें लहर खोती है वो जल। लहर जहां जाती है दौड़ती नहीं, लहर जिसमें खोती, मन जिसमें खो जाता है, मन जिससे निकल आता है। 1 सेकंड तो देखो, तुम ध्यान जाने किसका करते रहते हो? तुम भीतर लौटो, अपनी चैतन्यता में मन को पैदा होते देखो, अपने में मन को रहता देखो,
अपने में मन को लय होता देखो या अनुभव करो, देर तक नहीं, बस एक बार मन को जो विलय करना जान गया, मन आत्म में लीन कर, मन को अपनी आत्मा में लीन कर ले, अपनी चैतन्यता में, मन चेतन में लीन कर, मन को चेतन में, आत्मा में, और मन जब लीन हो जाएगा दुख बचेगा, क्योंकि दुख सुखात्मक मन है, मन नहीं, दुख नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं। और जब मन फिर आता है फिर बाहर आता है। आप ये चिंता मत करो कि फिर भूख लगती है, फिर फलाना लगता है, उसका उपाय नहीं, मन को चेतन में लीन करना या चैतन्य वृत्ति का उदय करना। मैं चैतन्य हूं, बोलना नहीं, मैं चैतन्य हूं। जब वृत्ति उठी देखो तुम कौन हो, जब मन गया। और अभी शुरू किया था, एक बात दोहराकर समाप्त करते हैं, बिना सीमित हुए चला नहीं जा सकता। हवा भी चलती है क्योंकि व्यापक नहीं, कहीं ना कहीं जगह खाली है जहां को जाती है। आदमी चलता है, मन भी चलता है, यहां से वहां, इधर। और इसीलिए ध्यान वाले मूलाधार से सहस्रार तक ले जाते हैं, चढ़ा ले जाओ, चढ़ा ले जाओ। जो भी चलता है, जो भी चढ़ता उतरता है, बदलता है, वो माया मात्र है। चैतन्य को कैसे चढ़ाओगे, जगह खाली कहाँ है उससे। चेतन कहीं यहां वहां रहता तो चढ़ा देते। इसलिए ये जो ध्यान आदि के अनुभव हैं, होते तो हैं, अनुभव तो अभी भी तुमको होते हैं, पैदा होने के, मरने के, दुख के, सुख के, हानि के। तुम्हारे अनुभवों का कोई ठिकाना है क्या? यदि तुम्हें यहाँ आने का अनुभव हो गया तो सच्चा हो गया, हो गए। हम तो स्वामी जी 10वें द्वार तक पहुंच गए। हमने कहा बहुत अच्छा किया, बधाई, तुम्हारे गुरु जी ने पहुंचा दिया। ये पहुंचाना, असल में चलने वाले को मिटा दो, चलने वाले को खो दो, और एक बार जान लो कि आत्मा में चलना नहीं है, आत्मा में दौड़ना नहीं है, अचल है आत्मा। पढ़ा है ना ये शब्द किसका है? अचलो यम सनातना। आत्मा कैसी है? तो थोड़ा थोड़ा चले जाए, ज्यादा चले, यदि नीचे से यहां तक चढ़ाई, इसका मतलब चलती है। आत्मा चढ़ती उतरती है। तो कौन चढ़ता है? मैं नहीं कहता चढ़ना लगता नहीं, स्वप्न में हमें लगता था ये हमेशा, जागने पर पूछो क्या है, वो क्या था, तुम कहाँ रहते, तुम तो वो खड़े थे, फिर तुम इसे कहते। इसलिए तुम्हारे एक्सपीरियंस का हम नहीं खंडन करते। तुम्हारा एक्सपीरियंस जो है, तुम बेईमान नहीं हो, तुम झूठे नहीं हो, और जिन्होंने तुम्हें यहाँ पहुंचाया है वो भी गड़बड़ नहीं है, वो है, लगता ही ऐसा है। पर जो उपनिषद कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये भी मिथ्या ज्ञान है, ये भी मानसिक फीलिंग्स है। सत्य कुछ और है। सत्य वो है जो जानने में नहीं आता, जिसके जानने में सब आता है। इसलिए यहाँ कीर्तन गुरुदेव के समय गाए, सब गिनती को गिनने वाला, वो सब गिनतियों को गिनने वाला मैं जो एक हूँ उससे न्यारा है। और इसी तरह ये सब मेरे ही करके तो भान है। और इसी तरह मैं क्या आधार हूं, जिसमें सब संसारा, सोई मैं ब्रह्म अपार हूं। अब ये देखो, सुना मैंने तब, बोल अब रहा हूं। ये सब बैठे होंगे गुरु महाराज के समय के एक आध बूढ़े बाड़े, जिन्होंने सुना होगा। तो जिसमें सब संसारा, सोई मैं, और आज मैंने क्या बोला, यही बोला नहीं, जिसमें सब संसार, पर ये क्या, जिसमें सारा संसार है वो ब्रह्म मैं हूं। देखो, जो कीर्तन तो गा दे तो किसी को मैं दे दूंगा, तुम्हारा बच्चा गा देगा। किसी को कीर्तन बना बनाया, ज्ञानी का बनाया कीर्तन, मुझे तो लगता है शायद गधों को भी अभ्यास कराएं तो गा सकता है। अभ्यास कराई जाए, चिड़िया गा सकती है। तो कीर्तन गा देने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। यदि ये बात सच है,
जिसमें सब संसारा सोई मैं ब्रह्म अपार हूं, जिस करके जग सारा सोई मैं जगदा। अब ये बोलने में गाने में क्या लगता है? जो गुरुदेव ने बोला है, समझाया है, कीर्तन बने हैं, मैं तो कहता हूं केवल ये कीर्तन जो लोग बोलते हैं यही समझ लें तो मेरी जरूरत कर लो। अब इतना ही कहकर समाप्त करते हैं।